ट्रेड हाउसेज हैं, इनसे हम बात करेंगे, हम सेंस लेंगे और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। अगस्त 2019 के बाद काफ़ी हद तक मामला ख़राब हो चुके हैं जो कि ठीक हो सकते थे। पाकिस्तान के बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसको दोबारा शुरू किया जाए। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। भारत से ही सस्ती तिजारत मुमकिन है और सरमायाकार भी यही चाहते हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं। नहीं, पहले तो आप बेसिक इश्यूज की, आपका जो कंट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उस पर आप बात करें। जो अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं या दुरानी साहब जो बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम लोग कर सकते हैं। पता है कि इसको जब कहते हैं ना, जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, चाहे वो पॉलिटिकल एंड से हो, तो वो तो मुझे इसलिए मुश्किल नज़र आता है कि 26वीं आईनी तरमीम की तरफ अगर हम देखें तो 2 माह ऊपर नीचे वो तो मौलाना फजलुर रहमान के नौकर भाग गए, इसलिए वहाँ पे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने आज एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने कोई पैगाम भेजा है जो आप कह रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते? मतलब ये क्या क्वेश्चन, ये क्या आपने बात की है? एंड देन आपने कहा है जी कि वो जब तक कश्मीर 2019 के मसले हल नहीं होते वो आप विड्रॉ नहीं करते। जब तक वो बिहेव नहीं करेंगे और जब तक इस तरह की जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और इस तरह के कंटेम्पचुअस अल्फाज के जी वो देखें आर्टिकली लाइनों में लगे हुए हैं, इस तरह की बातें, उस वक्त तक फिर ये देखें डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कम फर्स्ट। और मैं इगोइस्टिक नहीं हूँ। जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं, ट्रेड टाइज, वो उसी वक्त सस्पेंड हुई थी 2019 के बाद। तो मैं आपको जरा सुनवाई देती हूँ और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया की तरफ से इसका जवाब क्या दिया गया। उनकी तिजारत का तो मकसद ये है कि इंडिया से जो चीजें आएंगी, पान, सुपारी और इस टाइप की चीजें जो कि स्मगल होकर भी आती हैं और बाकी जो है ट्रेड रूट के भी ये करना चाहते हैं। दूसरा एक आम नुकता जो लगारी साहब ने कहा और वो उसमें यही है कि आप ये बताएं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है। अगर इंडिया को ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हो सकता है लोगों का हो, शायद उनके मैं उत्थे चीज़ां सस्तियां ने इत्थे महंगियां ने तो कंपीट नहीं कर सकांगे। उत्थे 18 रुपए का ऑलमोस्ट यूनिट है बिजली का, इत्थे बिजली का यूनिट कितने? तो कंपैटिबिलिटी को अगर देखें हम तो वो उस हिसाब से वाकई ये बात दुरुस्त है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत से मदद के लिए भीख मांगा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति से चल रही है। इसे ही देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसाक डार ने भारत से ट्रेड के लिए भीख मांगा है। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध कभी बंद नहीं किया, जबकि भारत व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहता था। दोस्तों, अगस्त 2019 में भारत की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया था। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का एक प्रावधान था क्योंकि इससे यह राज्य पूरे देश में जुड़ सकेगा। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। इसी बात पर पाकिस्तान परेशान हो उठा और बौखलाकर भारत से अपने व्यापारिक संबंध बंद कर दिए। आज पाकिस्तान ही भारत से व्यापार करने के लिए भीख मांग रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दोनों देशों के बीच बंद पड़े व्यापार का भारत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के आम व्यापारिक पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मांग की है कि भारत के साथ हाथ मिलाए और बातचीत शुरू करे। दोस्तों, भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक रिप्लाई मिला है। इसमें भारत सरकार ने कहा है कि पहले आतंकवाद बंद करो, उसके बाद ही व्यापार चालू होगा। यह सुनकर पाक मीडिया भौंकला गया है। भारत सरकार ने भी कह दिया पहले आतंकवाद बंद करो, इसके बाद ही व्यापार चालू होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हालात है वो ऐसे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर भी जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो अब पैसों की ही बात की जाती है। तो काम तो वही है, काम नहीं बदला। तो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसको दोबारा शुरू किया जाए। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय
उजूद पशेमा का पशेमा होना। जनाब अली, मैंने बात इसलिए कही है कि इंडिया ने तो पाकिस्तान को फेवरेट नेशन का दर्जा भी दिया था, ट्रेड टाइज की बात भी हुई, ट्रेड होती भी रही, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान गए, फिर नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान गए, इतने बहुत सारे एहसानात, बहुत अच्छे से स्टेप्स, इसलिए कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बल्कि उनके तो पूरी दुनिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। लेकिन हमने उन तमाम स्टेप्स का जवाब कैसे दिया, उस पर हम कई मरतबा बात कर चुके, आप जानते हैं कि उस सब का जवाब कैसे दिया गया। तो अब जो है वो जाकर ये समझ में आई है कि जनाब ये जो हालात हैं ये तो ऐसे नहीं चल सकते। तो जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैं उन्होंने कहा है कि हमारे ये चाहते हैं, और फिर उनका ये भी कहना था कि वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। उन्होंने कहा जो आपके हमसाए होते हैं उनको तो तब्दील नहीं किया जा सकता, जिसमें उन्होंने इंडिया का नाम लिया, फिर उन्होंने जितने और कंट्रीज है उनके नाम लिए, और फिर उन्होंने कहा कि लोग मुझे कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे लोग आके कह रहे हैं कि जनाब बिजनेस करें। तो देखें, इंपोर्ट होती तो वहीं से कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो रही है, लेकिन वो जो हम आपको बताते रहते हैं, दुबई के रास्ते होती है, फिर कभी कहीं से आ रही होती है, कराची से आ रही होती है, मतलब सब कर रहे होते हैं लेकिन अंदर खाने कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर ट्रेड टाइज जो है ओपन होंगी, और साथ में उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया। एग्जैक्टली आप जानते हैं 2019 का जो मामला है उसका तो डिस्कस किए बगैर जो है वो खाना हजम नहीं होता, तो उन्होंने इसका जिक्र किया, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए और आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं, ट्रेड टाइज, वो उसी वक्त सस्पेंड हुई थी 2019 के बाद। तो मैं आपको जरा सुनवाई देती हूँ और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया की तरफ से इसका जवाब क्या दिया गया कि जब फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए फिर मुंह से निकल गया, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जब बात की कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी चाहती है, तो दूसरी तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर में इसका क्या जवाब दिया। तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लंदन में बात कर रहे थे, इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा है, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो बैठे हुए थे सिंगापुर में, और वहां पर भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में क्या कहा है कि क्या वो ट्रेड टाइज चाहते हैं या नहीं चाहते। पाकिस्तान तो चाहता है, तो इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहता है या नहीं चाहता, ये भी तो एक सवाल है। पाकिस्तान तो इंडिया से ट्रेड करना ही चाहता है, लेकिन क्या इंडिया भी ऐसा चाहता है? क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती है भाई साहब, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। पहले जो है ऐसे कई मौके हैं जब आप ये कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो अब जो है वो चले। आपको जरा हम सुनवाई देते हैं कि इस साथ जो हमारे नए फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने क्या बात फरमाई है, और फिर उसके बाद मैं आपको डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो कहा गया कमेंट वो भी आप तक पहुंचाऊंगी, तो जरा सुनिएगा। देखिए, यू कांट चेंज योर नेबर्स, वी मस्ट कीप दैट इन माइंड कि हमारे नेबर्स परमानेंट है। हमारा इंडिया भी नेबर है, हमारा अफगानिस्तान भी नेबर है, हमारा ईरान भी नेबर है, और चाइना भी इन अ वे नेबर। हमने इनके साथ को एग्जिस्ट करना है। रिपोर्ट्स तो अभी भी हो रही, वो आती है वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली, अब बात ये कि चलें, ऐसा मौका तो आया कि वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि देखिए जो वो है नेबर्स है वो चेंज नहीं किया जा सकते, एक दूसरे को एक आंख नहीं बातें, वो बात करना जो है उनके शहरी एक दूसरे से पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेड भी कर रहे हैं। 70 साल पीछे चले जाएं, ये एक दूसरे के गले का। ये जो आई एम सॉरी आई एम कटिंग इट, लेकिन ये जो माइंडसेट है कि जनाब अगर इंडिया को ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो जीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हो सकता है लोगों का हो, शायद उनको मैं उत्थे चीज़ां सस्तियां ने, इत्थे महंगियां ने, तो कंपीट नहीं कर सकांगे। उत्थे 18 रुपए का ऑलमोस्ट यूनिट है बिजली का, इत्थे बिजली का यूनिट कितने। तो कंपैटिबिलिटी को अगर देखें हम, तो वो उस हिसाब से वाकई ये बात दुरुस्त है नहीं। बस अब आप ये देखना कि यूरोप को अब देखें, यूरोप की मेजॉरिटी गैस जो है वो रशिया से आती है। हाँ। जो एनर्जी की अपनी वो सोर्सेज वो रशिया से पूरी करते हैं, आगे पीछे से पूरी करते हैं। ये हमें अपना जो विजन है वो टनल विजन से निकालना पड़ेगा, थोड़ा ब्रॉडर विजन। आपने चाइना और इंडिया की ट्रेड की बात की, अब साउथ चाइना सी में कितनी सख्त इस वक्त कशीदगी है। हर दूसरे दिन जहाज एक दूसरे के करीब आए होते हैं, फाइटर जेट्स एक दूसरे के करीब आए होते हैं, लेकिन कितने 100 अरब डॉलर का ट्रेड है चाइना और चाइना और अमेरिका का। तो चाइना और अमेरिका का, तो हमें ये चीजें देखनी। दूसरी बात ये कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, पॉलिसी जो अब्दुल्ला भाई ने बात की ना, कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम को ये नहीं है कि दो शख्स बैठे हैं, दो बंदे बैठे हैं और वो एक पॉलिसी बना दें कि जनाब ये हमारी पॉलिसी है। एक पॉलिसी आई तो वो कहें जी आज से हम रोशन ख्याल हैं। हमारे साथ होता है जो जिसकी इंडिकेशन कर रहे हैं ना, अतर काजमी कह रहा है जिसकी कि यहाँ पे स्टैटिक नहीं होती।
हर बंदे का अपना विजन होता है। सो जहाँ पे अगर चीज़ें चेंज होती हैं, ये टाइम्स चेंज होते हैं, ये ऑफिस चेंज होते हैं, तो वहाँ पे हर एक का डिफरेंट होता है। सो पॉलिसीज जो कंटिन्यूएशन नहीं रहती उनकी, सो उसको किया जा सकता है कि जनाब जो भी आए जो भी जाए कंटिन्यूएशन रहे, या कोई एक बंदा ही रख लिए मेरे ख्याल जरा 20 साल या लाइफ टाइम के लिए हो, देखें एक ही पॉलिसी लेके चलता है। देखें मैं तो ये समझता हूँ कि कम से मैं कम वैसे यॉर्कर सुटिया सी वैसे बादशाहतों के अंदर कम से कम अपनाइयत तो होती है ना। वो कहते हैं हमारी ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर किंगशिप है, किंगशिप तो उसके अंदर कम से कम वो अपना तो समझते हैं। हम तो यहाँ वो आते हैं 4 साल के लिए, उसमें जितना मतलब हाथ पैर मार सकते हैं वो मार लेते हैं। देखें डॉक्ट्रिन वो होती है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने आज एक दफा फिर स्टेटमेंट दी है कि हम भारत से ट्रेड नहीं करना चाहते। तो क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने कोई पैगाम भेजा है जो आप कह रहे हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते? मतलब ये क्या क्वेश्चन, ये क्या आपने बात की है? एंड देन आपने कहा है जी कि वो जब तक कश्मीर 2019 के मसले हल नहीं होते वो आप विड्रॉ नहीं करते अपनी पोजीशन को। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भारत ने जो पोजीशन ली है उसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है और अब तो भारत जो है वो कश्मीर के अंदर इलेक्शंस भी करवाने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम वो नहीं करने जा रहे। सो इट मींस वी डोंट वांट टू मूव ऑन। इसकी 2-3 चीजें हैं। एक चीज और आज आपको पता है भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस कर रहा है विदाउट पाकिस्तान। मतलब भारत ने ये महसूस किया कि ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान है ही नहीं है। ये एक तो इसके ऊपर भी भारत के ऊपर बात करते हैं कि ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस में व्हाई दे डोंट बिलीव कि पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। और जरा इस पे भी ये जो पाकिस्तान की हुकूमत का बयानिया है कि क्या भारत ने आपको कहा है कि आप ट्रेड करें, एक तो ये सवाल है। दूसरा जारी बात है उन्होंने नहीं कहा। जब नहीं कहा तो ये कहाँ से चीज आ गई कि जी आप, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन इन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस। फ्रस्ट्रेशन ये है कि भाई वो देयर इज नथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ इंडिया। इंडिया से कुछ आ ही नहीं रहा। अगर कुछ आ रहा होता, कोई बात हो रही होती, कोई डायलॉग हो रहा होता, डिस्कशन हो रही होती, तो हम जरूर कहते हैं कि हाँ जी ये चीज होने वाली है या ये हो रही है, तो लिहाजा हम जो है वो ट्रेड करेंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया की तरफ से बात ही कोई नहीं आ रही, सो पाकिस्तान ने भी टफ लाइन ले ली है कि जी हम बात नहीं करेंगे, पहले 370 35 को रिवोक करो, वो तो नहीं करेंगे ना। और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने टफ लाइन ली है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं रह जाती बट टू टेक अ टफ लाइन।